लेक्चर नंबर 6। फर्स्ट टॉपिक है समष्टि की परिस्थितियाँ। समष्टि की पारिस्थिति, पॉपुलेशन इकोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक है समष्टि की पारिस्थिति, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन एक ही प्रजाति, एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर्यावास में एक ही समय जो वास करती हैं, इसको पर्यावास पॉपुलेशन बोलते हैं। एक ही प्रजाति एक ही भौगोलिक क्षेत्र या पर्यावास में एक ही समय में पाई जाती है, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। दूसरा है डीम, उप समष्टि, DEME डीम। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पॉपुलेशन के छोटे छोटे भाग को डीम बोलते हैं। इनकी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, एक ही पर्यावरण क्षेत्र में पाए जाते हैं, कॉमन हैबिटेट एरिया। दूसरा है निर्बाध लैंगिक प्रजनन। और तीसरा है साझा जीन पूल, कॉमन जीन पूल। जीन पूल क्या है? जीन पूल एक ही पॉपुलेशन में पाए जाने वाले सभी जीन प्लस उनके जीनों के विभिन्न स्वरूप को जीन पूल बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसमें कई बिलियन सेल्स उसके मस्तिष्क में पाए जाते हैं, और उसके मस्तिष्क में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में न्यूक्लियस होता है। उन न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम एक नियत संख्या में पाए जाते हैं, फिक्स नंबर। उदाहरण के लिए इंसानों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 माता के होते हैं, 23 पिता के होते हैं। एक गुणसूत्र है हिस्टोन प्रोटीन, जो होता है हिस्टोन, HISTON, हिस्टोन नाम का एक गुणसूत्र है। ये संरचनात्मक स्थिरता के लिए है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। इसमें DNA आनुवांशिक पदार्थ होते हैं इन गुणसूत्रों में। जैसे DNA होता है, DNA में एक जीन A होता है, वो एक जीन B होता है। इन दोनों जीनों के बीच एक नॉन कोडिंग DNA होता है, जीन B। ये जीन्स होते हैं, कई स्वरूप, कई फॉर्म संभव हैं इनके। जैसे कैपिटल B, स्मॉल b1, कैपिटल B1। इनको LLA के बोलते हैं, इनको LLA बोलते हैं, LLA, ALLELE, LLA। LLA क्या है? जीन कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण को निर्देशित करता है, इसको LLA बोलते हैं, LLA कह सकते हैं, बोलते ही हैं। प्रोटीन के तीन हो सकते हैं, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, दूसरा नियंत्रक रेगुलेटरी, तीसरा अभिप्रेरक एंजाइम। 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, संरचनात्मक, नियंत्रक, अभिप्रेरक। इन तीनों में सेल की संरचना प्लस प्रक्रिया होती है, जिससे ऑर्गेनिज्म की संरचना व प्रक्रिया होती है। एक पॉइंट है, एक ही जीन के विभिन्न स्वरूपों को LLA कहा जाता है। किसी भी जीन के कई स्वरूप संभव हैं, किसी भी जीव के गुण उसमें पाए जाने वाले LLA के संयोजन से निर्धारित होते हैं। सेकंड पॉइंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी जीन की 2 कॉपियाँ, यानी माता से और पिता से जो मिलते हैं, एक कॉपी माता से एक कॉपी पिता से, यानी 2 कॉपियाँ होती हैं। जैसे इसमें 2 पॉइंट इसके खींचे गए हैं। पहला है, एक ही LLA की 2 कॉपीज़, जिसको बोलते हैं, फर्स्ट कॉपी बोलती है उसको कहते हैं होमोजाइगोन्स, HOMOZYGONS, होमोजाइगोन्स। और सेकंड है AA। इसके अंदर का दूसरा एरो है भिन्न LLA हो सकते हैं, जैसे कि हेट्रोजाइगोन्स, यानी कि एक ही LLA की 2 कॉपीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं होमोजाइगोन्स। और दूसरा पॉइंट है भिन्न LLA हो सकते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगोन्स। यानी एरो के ऊपर AA लिखा हुआ है, यानी कि जब एक ही कॉपी होमोजाइगोन्स के जो एरो खींचा उसके ऊपर कैपिटल A लिखा हुआ है, और भिन्न LLA हो सकते हैं, यानी हेट्रोजाइगोन्स के ऊपर जो एरो उस पर एक कैपिटल A, एक स्मॉल A लिखा। यदि ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगोन्स है, यानी कि कैपिटल A, स्मॉल A, तो इसके अंदर 3 एरो खींचे गए हैं। तो फर्स्ट एरो है, कोई एक LLA जीव के गुण निर्धारित करेगा। अरे हेट्रोजाइगोन्स है तो कोई एक LLA जीव के गुण निर्धारित करेगा। जैसे एग्जांपल में मटर है, कैपिटल T तो लंबा तना है, स्मॉल t छोटा तना है, तो कैपिटल T लंबा तना होगा। दूसरा एरो है, दोनों LLA गुण निर्धारित करेंगे
दोनों एलीले का पूर्ण प्रभाव होगा, यानी दोनों एलीले जब गुण निर्धारित करेंगे तो दोनों एलीले का पूर्ण प्रभाव होगा। जैसे ब्लड ग्रुप में होता है कैपिटल ए तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, कैपिटल ए कैपिटल ओ तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। तीसरा एरो है दोनों एलीलों के गुणों का आंशिक प्रभाव होता है, दोनों एलीले के गुणों का आंशिक प्रभाव पड़ता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, दोनों एलीले जब दोनों एलीले मिलते तो उनके गुणों का आंशिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। फर्स्ट एरो के अंतर्गत कुछ छूटा था, क्या है, मटर एलएलए। फर्स्ट एरो क्या था, कोई एक एलएलए जीव के गुण निर्धारित करेगा, जिसमें था मटर, कैपिटल टी लंबा तना, स्मॉल टी छोटा तना और कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा तना। इसको डोमिनेंट एलएलए भी बोल सकते हैं, ये डोमिनेंट लॉ भी कहते हैं इसको। इसमें जैसे मेंडल जो थे, मेंडल 1860 में के दशक में उन्होंने मटर के ऊपर रिसर्च किया था, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसका श्रेय उनको दिया जाता है। दूसरा एरो था दोनों एलएलए गुण निर्धारण करेंगे, यानी कि दोनों एलएलए का पूर्ण प्रभाव होगा। जैसे ब्लड ग्रुप कैपिटल ए टाइप, कैपिटल ओ ए टाइप, कैपिटल बी बी टाइप, कैपिटल ओ बी टाइप, कैपिटल ओ टाइप, ए बी एरो ए बी, इस तरह से इसको कोडोमिनेंस भी बोलते हैं। तीसरा एरो था दोनों एलएलए का गुणों का आंशिक प्रभाव पड़ता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस होता है दोनों एलएलए गुणों का। इसको मिराबिलिस का पौधा एक एग्जाम्पल है इसका। 4 o'clock प्लांट भी इसे बोलते हैं, मिराबिलिस का पौधा, यानी कि इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, 4 बजे का पौधा भी बोलते हैं इसे। इसके अंतर्गत दो हैं लाल पुष्प श्वेत पुष्प, इसमें पाए जाते हैं। दोनों को क्रॉस जब कराओगे तो एक्स बनेगा, यानी गुलाबी पौधा बनेगा। यानी मिराबिलिस का प्लांट है, इसमें लाल तत्व भी होता है और श्वेत पुष्प भी होता है। इन दोनों को जब क्रॉस किए तो जो बीच का पौधा निकला वो था गुलाबी था। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन के लक्षण। पॉपुलेशन के लक्षण, फर्स्ट पॉइंट है पर्यावास के प्रति अनुकूलता, हैबिटेट एडेप्शन। सेकंड पॉइंट है पॉपुलेशन का आकार। पॉपुलेशन के आकार में 2 पॉइंट हैं। पहला है संख्या, सामान्य बड़े आकार के जीवों पर लागू होता है, इसे संख्या निर्धारण होता है, सेंसस पीटीओ बोलते हैं इसको। पॉपुलेशन के आकार का दूसरा पॉइंट है बायोमास। बायोमास का अनुमान होता है, एस्टिमेशन, विशेषकर छोटे जीवों के लिए होता है ये बायोमास। यानी बड़े जीवों के लिए संख्या का निर्धारण करते हैं, यानी संख्या सेंसस के लिए, छोटे जीवों के लिए बायोमास का उपयोग करते हैं। सेंसस जो होता है, सेंसस जीवों की गणना, काउंटिंग नंबर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। पहला है टाइगर, इनका सेंसस किया जाता है हर 4 साल पर। दूसरा है शेर, इसका सेंसस किया जाता है 5 साल पर। हाथियों का सेंसस किया जाता है 5 साल पर। राइनोसोरस, इनका सेंसस किया जाता है 5 साल पर। डॉल्फिन्स का सेंसस 4 से 5 वर्ष पर किया जाता है। घड़ियाल का सेंसस किया जाता है जब भी इनकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता एज पर नीडेड के अनुसार इनका सेंसस किया जाता है, आवश्यकता अनुसार। वल्चर का सेंसस किया जाता है एज नीडेड, जब भी इनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। स्नो लेपर्ड, इसका सेंसस 5 वर्ष पे किया जाता है। लेपर्ड, इसका भी सेंसस 5 सालों पे किया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं। पहला है पेंगोलिन्स, इनका संरक्षण नहीं किया जाता। दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड्स, इनका भी नहीं किया जाता सेंसस। तीसरा है रिवर टेरापीन, इनका नहीं किया जाता। चौथा है ओलिव रिडली टर्टल। पांचवा है हम्बैक वेल, इसका भी, ये भी एक्सेप्शन से, इसका भी सेंसस नहीं करते। तीसरा पॉइंट है डेंसिटी, लैंड ऑर्गेनिज्म, स्थलीय जीव। संख्या, इसका फार्मूला है डेंसिटी, यानी घनत्व कितना होता है इनका, लैंड ऑर्गेनिज्म स्थलीय जीवों का। इसका फार्मूला है संख्या ऑब्लिक बायोमास बटे कुल पर्यावास क्षेत्र। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जलीय जीवों का फार्मूला है संख्या ऑब्लिक बायोमास बटे कुल आयतन। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन 3 पैटर्न में होता है, एक रैंडम, दूसरा क्लब्ड, तीसरा यूनिफॉर्म। रैंडम पैटर्न की बात करते हैं। रैंडम पैटर्न में होता है, पहला पॉइंट है वितरण लगभग पूरे क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट
कोई विशेष पैटर्न इसमें नहीं होता, सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, कोई विशेष पैटर्न नहीं होता। अगला पॉइंट है पूरे पर्यावास में अनुकूल परिस्थितियाँ एवं संसाधन, यानी कि पूरे पर्यावास में अनुकूल परिस्थितियाँ और संसाधन मौजूद होते हैं। चौथा पॉइंट है प्रजातियों के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा का अभाव, यानी कि रैंडम में जो भी प्रजातियाँ होती हैं उनमें कंपटीशन का अभाव होता है। दूसरा है क्लब्ड, ये छोटे समूहों में पाए जाते हैं, ये पूरे पर्यावास में अनुकूलित परिस्थितियाँ एवं संसाधन होते हैं इनमें। क्लब्ड में ये छोटे समूह पाए जाते हैं, पूरे पर्यावास में अनुकूल परिस्थितियाँ एवं संसाधन होते हैं तथा लेकिन इनमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इनमें कंपटीशन होता है। तीसरा है यूनिफॉर्म, इसके अंतर्गत पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पूरे पर्यावरण क्षेत्र में पाए जाते हैं एक नियत दूरी बनाए हुए, ये एक नियत दूरी बनाए हुए पूरे पर्यावरण क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस बनाते हुए पूरे पर्यावरण क्षेत्र में मिलते हैं। ये पूरे पर्यावरण में समान रूप से परिस्थितियों और संसाधनों का अभाव होता है। इनके पर्यावरण में पूर्ण रूप से यानी पूरा पर्यावरण में समान रूप से परिस्थितियों और संसाधनों का अभाव होता है। और अगला पॉइंट है इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता।